स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हानि एजुकेशन पर। मैं फिर आपके सामने 5 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। आज का हमारा जो एमसीक्यू है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक, वेन डायग्राम टेस्ट का 5 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये आपके एग्जाम में रीजनिंग का मार्क्स को क्या करेगा, स्कोर करेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 5 तक। तो सभी क्वेश्चन को देखिए, वीडियो का अंत तक। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक, देखो क्या वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस रेखाकृति या डायग्राम्स के द्वारा ग्राम, जिला और राज्यों को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में देखो एक ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित करता है। कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे छोटा इसमें क्या होता है, ग्राम। ये ग्राम आएगा। ठीक, ग्राम के ऊपर में क्या रहता है, जिला रहता है, तो हम लोग का जिला हो जाएगा। जिला के ऊपर में क्या रहता है, राज्य रहता है। ये होगा हम लोग का वेन डायग्राम। ऐसे ही बनेंगे, छोटे से बड़े फिर बड़े बन जाओगे तो आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसा डायग्राम कहाँ है, ए बी सी डी में ये है बी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हैं। चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इन सभी में संबंध निरूपित करता है। तो कौन कौन में संबंध है, नदियां, नहरें और जल का निरंतर स्रोत है जो कंटिन्यू बहने वाला है ना। तो जल, दोनों में जल प्रवाहित होता है, तो सबसे बड़े पहले बनाते हैं जल को, ये हम लोग का जल हो गया। नदियां और नहरें में देखो दोनों अलग अलग है ना, नदियां अलग होता है, नहरें। इन दोनों में पानी निरंतर प्रवाहित भी होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए कुछ नदियां ऐसा है जो 12 महीने बहती है, जो उत्तर की दिशा से निकलते हैं उन लोग बहते हैं। लेकिन जो बीच के या नीचे तरफ की जो नदी है वो मौसम पर डिपेंड रहती है ना। जो गर्मी में सूख जाते हैं, नहर भी फसल के टाइम में चलता है, फिर क्या होता है गर्मी में तो सूख दे, पानी नहीं प्रवाहित होता नदी नहरे में, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ निरंतर चलेंगे और कुछ सूखा हो जाएंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नहर हो जाएगा और ये हो जाएगा नदिया। तो देखो ये वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो करेगा, ये निरंतर को प्रवाहित करेगा कि निरंतर बह रहा है। ये बाहर का जो एरिया है वो निरंतर को प्रवाह क्या करेगा, डिफाइन नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा। कौन सा डायग्राम हमारा होगा, ए बी सी डी में, तो डी है। ठीक, ये है क्वेश्चन का आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले। ठीक, अब चलते हैं हमारा अगली क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, देखो कौन सी आकृति संबंध निरूपित करता है। कौन कौन सा हमारा, औरत, विवाहित पत्नी, एक ही है ना, कर काम। ठीक, दोनों पत्नी है तो दोनों क्या हो जाएगा, औरत, है ना। तो ये हम बना देते हैं औरत। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो सकता है, विवाहित पत्नी, ये हो जाएगा विवाहित पत्नी, है ना। ये डायग्राम हो जाएगा विवाहित पत्नी का, क्योंकि औरत ही है ना ये। और क्या हो जाएगा यहाँ का, कामकाजी पत्नी, तो ये हो जाएगा कामकाजी पत्नी, ऐसे कामकाजी पत्नी। ठीक, क्योंकि देखो जो विवाहित पत्नी जरूरी हो कामकाजी भी है ना, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए यहाँ पर कुछ का लगा है। जब भी ऐसा कोई डायग्राम बनता है या इन दोनों के जगह मतलब होता है कुछ है, पूरा पूरा नहीं है, कुछ है, तो कुछ को दर्शा रहा है। और दोनों क्या है, औरत है तो दोनों ये आ रहा है। एक डायग्राम ऐसा बनेगा, दूसरा डायग्राम इसका अपना डायग्राम बना सकते हो। एक औरत ले लो बड़े डायग्राम में, और एक क्या हो जाएगा, विवाहित पत्नी, और इसी के अंदर ऐसा कुछ को बना सकते हो, कामकाजी, कामकाजी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कुछ विवाहित पत्नी कामकाजी होते भी हैं और नहीं थे। तो डायग्राम सही है, ऐसा भी डायग्राम सही है और ऐसा भी डायग्राम सही है। कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में क्या आता है, कंफ्यूजन वाले पढ़े रहते हैं, इसका प्रैक्टिस ज्यादा करके जा रहे थे, इसका नहीं करके तब होता है कि ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, गलत हो जाते हैं। फिर देखो इस तरह का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, दोनों में होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखो दोनों में से कौन सा डायग्राम हमारा दिया है ना, ये वाला डायग्राम है तो दिया। ठीक, वीडियो को एक बार रिवाइज करना, समझ में नहीं आएगा वीडियो को लाइक करते चले और कमेंट करते चलो कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक, तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल है, कौन सी आकृति इन सभी में संबंधित करता है? ठीक, ऊपर का सेम रहता है, देखो काम करता है। आम सेब फल, है ना, क्योंकि आम भी फल है सेब भी फल है, तो एक आ जाएगा फल का, हम लोग का फल हुआ। दोनों फल अलग अलग है, सेब अलग होता है ना, एक फल मैंगो भी अलग अलग होता है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको आम बना देते हैं और एक का सेब। ठीक, ये वाला डायग्राम देखो कौन सा डायग्राम है यहाँ पर, ए बी सी डी में कौन सा है? डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, चलते हैं और हम अगला क्वेश्चन। हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, कौन सा है? देखो, नाविक जहाज और समुद्र में संबंध है ना, तो समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है ना, तो नाविक जहाज को स्वयं कौन चलाता है? नाविक चलाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का नाविक। नाविक किसको चलाएगा? जहाज को चलाएगा, जहाज के नीचे में रहेगा। जहाज किस में चलता है? पानी जहाज समुद्र में चलता है, ये हो जाएगा हम लोग का समुद्र। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। ठीक, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि अगला जो 5 MCQ लेकर आऊं तो कौन से रीजनिंग के टॉपिक। ठीक,